है गाइस, आप सभी का स्वागत है स्टार्ट एंड वर्ड पे। दोस्तों, आज मैं कुछ टॉपिक आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वो आपके एप्लीकेशन के लिए, आपकी इनकम के लिए और आपके बेनिफिट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है। दोस्तों देखिए, पहली बात मैं ये बताऊंगा कि अगर आप एप्लीकेशन बनवाते हैं तो आपको इनवाइस लेना कंपलसरी है कि नहीं। सेकंड पॉइंट, अगर आप एप्लीकेशन बनवाते हैं तो आपको कोड लेना कंपलसरी है कि नहीं। थर्ड पॉइंट, अगर आप एप्लीकेशन बनवाते हैं, जो आप जीमेल आईडी पासवर्ड देते हैं वो किस लिए देते हैं। जो आप जीमेल आईडी पासवर्ड एक किसी भी डेवलपर को देते हैं वो किस बेस पे देते हैं और उस चीज़ का वो लोग क्या यूज़ करते हैं। एंड देन फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, जो भी आप एक एप्लीकेशन के लिए सम अमाउंट आप किसी भी डेवलपर को पे करते हैं, लाइक वो 50,000 हो या 20,000 हो या वो 1 लाख रुपीज़ क्यों ना हो, तो उन बैलेंस का वो लोग अपने आपके जो एप्लीकेशन है उसके लिए वो लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सारे सवाल आप एक डेवलपर से, ये चारों सवाल कभी भी पूछेगा जो मैं आपको इस वीडियो में आपको ब्रीफ और डिटेल्स में बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप किसी भी डेवलपर से एप्लीकेशन के रिगार्डिंग या वीडियो स्टेटस एप्लीकेशन हो गया, ओला एप्लीकेशन हो गया या ग्रोसरी एप्लीकेशन हो गया, वट जो भी एप्लीकेशन आप एक डेवलपर से बनवाते हैं, चाहे वो 15,000 का एप्लीकेशन क्यों ना हो, तो आप उनसे कभी भी बिल लीजिए। बिल मतलब ये होता है इनवाइस लीजिए। अगर उनके कंपनी के पास जीएसटी नंबर है, अगर आपको जीएसटी नंबर पे करना है, जीएसटी नंबर अगर मिल जाता है कंपनी की साइड से, एज ए प्रूफ हो जाता है कि हाँ उनकी कंपनी रजिस्टर है। अगर आप उनके जीएसटी मांग रहे हैं तो जीएसटी आपको भी कंपलसरी पे करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको जीएसटी नहीं पे करना है तो आपका 15,000 का एप्लीकेशन क्यों ना हो, तो आप उनसे उस एप्लीकेशन का इनवाइस मांगे कि आपने उन्हें डाउन पेमेंट कब किया था, कितना किया था, कैसे किया था, टोटल अमाउंट होने के बाद आपका जो एप्लीकेशन की क्वांटिटी है वो एक एप्लीकेशन है कि दो एप्लीकेशन है, उस पर आइटम कोड भी लिखा रहता है, आपका एप्लीकेशन का कोड भी रहता है। तो ये सारा एक इनवाइस करके उनकी कंपनी के साइड से आपको मेल थ्रू मेल किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि दोस्तों, आप किसी भी डेवलपर को जीमेल आईडी और पासवर्ड देते हैं तो क्यों देते हैं, वो उस चीज़ का कैसे यूज़ करते हैं, बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, फर्स्ट हो गया, जैसे हमारे नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपका जीमेल आईडी जो भी पासवर्ड लेता है वो फायर बेस में या वन सिग्नल में यूज़ किया जाता है। फायर बेस में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि आपका एप्लीकेशन का पैकेज आईडी के लिए क्रिएट करते हैं, जिससे आपको वन सिग्नल भी उसे अटैच करके दिया जाता है। वन सिग्नल ये रहता है जिससे आप नोटिफिकेशन भेजें, और पैकेज आईडी ये रहता है जिससे आपका फायर बेस पे बना के दिया जाता है। फायर बेस से भी आप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, बट वन सिंगलर ज़्यादा ही इंप्रूवमेंट रहता है उससे कि वो ज़्यादा अच्छे से एक मैसेज को मतलब भेज पाता है आपके एप्लीकेशन रिगार्ड। इसलिए वन सिग्नल की आईडी आपको बना के दी जाती है, और जीमेल आईडी जो आपका लिया जाता है वो फायर बेस से पैकेज आईडी क्रिएट करने के लिए लिया जाता है। अगर आपके पास मेल आईडी कोई मांग रहा है, तो अगर आपका पर्सनल मेल कोई मांग रहा है तो अगर आपको देना है तो दे सकते हैं, अगर ट्रस्टेबल हो, अगर डेवलपर है तो। नहीं तो किसी भी डेवलपर एक फ्रेश जीमेल आईडी बना के दीजिए जिससे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उनको सिर्फ मेल आईडी से मतलब है जिससे वो पैकेज आईडी क्रिएट कर पाए। ओके, देन दोस्तों थर्ड की हम बात करेंगे, आपका पैसा कहाँ यूज़ होता है। ये फोर्थ पॉइंट देखिए, आपका जो बैलेंस है, आपने एक अमाउंट पे किया है 4,000 10,000 और या वॉट एवर यू पे एज ए डेवलपर फॉर मेकिंग ऐप, तो वो किस लिए, मतलब आप किसी भी डेवलपर को पे करते हैं, मतलब वो बैलेंस कहाँ यूज़ हो रहा है। आपका जितना भी पेमेंट आपने दिया है, 50,000 तक दिया है, मान लीजिए 10,000 दिया, तो आपको पता ही होता है कोड बाय होता है। एज ए टेम्पलेट बेस अगर बनवा रहे हैं तो एक कोड बाय करते हैं, फिर उसके बाद बनाने का चार्ज होगा, ये सबका चलो मान लीजिए 8,000 उठा देते हैं। अगर आपको इस समय अमाउंट बड़ा पे कर रहे हैं, 20,000 होगा, 50,000 होगा, 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, मतलब कितना भी किसी भी डेवलपर अगर आप पे कर रहे हैं, मतलब किस बेस पे कर रहे हैं। एक तो पोर्टफोलियो उनका चेक कर लीजिए कंपनी का, क्योंकि आप छोटा अमाउंट तो पे नहीं कर रहे हैं। दैन सेकंड, उनसे ये पूछिए कि सर आप जो भी अमाउंट हम आपको पे कर रहे हैं ये मतलब आप कैसे यूज़ करने वाले हैं। आप मतलब आपका बनाने का चार्ज क्या हो गया, आपका कोड का चार्ज क्या हो गया, आप कितने दिन इस पर वर्क करने वाले हैं, इसके अंदर फायर बेस कौन सा यूज़ हो रहा है, वन सिग्नल कौन सा यूज़ हो रहा है, इसमें कोडिंग कौन सी यूज़ हो रही है। मतलब ये सारा चीज़ आप एक डेवलपर से पूछ सकते हैं कि सर हमारा बैलेंस आप कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन बनाने के रिगार्डिंग। ये मतलब बहुत ही अच्छा मतलब क्वेश्चन है कि अगर आपका पैसे यूज़ हो रहा है तो आपको भी पता चलना चाहिए कि वो बैलेंस कहाँ यूज़ हो रहा है, क्योंकि आप छोटा अमाउंट तो पे नहीं कर रहे, कोई बिग अमाउंट पे कर रहे, तो आपका ही पूरा हक बनता है एक डेवलपर से पूरा ये पूछने का कि सर मेरा बैलेंस आप कैसे और किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं।
देन दोस्तों फोर्थ पॉइंट पर अगर हम आएंगे तो दोस्तों देखिए कोड की यहाँ बात बहुत, ये जितनी भी बहुत कॉमन चीज़ हो गया है कि अगर आप किसी भी डेवलपर से अगर एप्लीकेशन बनवाते हैं तो बहुत लोग ये होते हैं कि सर मुझे कोड भी दीजिए। तो कभी भी किसी डेवलपर से एप्लीकेशन बनाते समय उनसे पूछ लीजिएगा सर आप इतने बैलेंस में कोड मुझे दे रहे हैं कि नहीं, कि कोड आपको 10,000 15-20,000 में कोई भी कोड नहीं देता है। जो देता है पता नहीं क्यों देता है और कैसे देता है तो वही जाने, लेकिन कोई भी डेवलपर एक कोड नहीं दे सकता है, क्योंकि कोड का जो रहता है दोस्तों, कोड एक मतलब ये रहता है कि आपको अगर मेन कोड दे देंगे तो आप उस पर कितनी सारी फाइल बना के सेल आउट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों कोड मिलता है नहीं कि कोड की जो प्राइस रहती है थोड़ी सी लोग इंक्रीज कर देते हैं। मान लीजिए अगर आपका एप्लीकेशन 10,000 में है तो वही बस अगर मेन सोर्स कोड चाहिए, सोर्स कोड अगर चाहिए तो वो 50,000 60,000 जैसे कोड रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी वो प्राइस वो क्या लें। अगर आपको कोड नहीं मिल रहा है, कोड नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप उनसे एप्लीकेशन का जेसन फाइल जेकेस फाइल ले लीजिए, आपके जो बैकएंड का एपीआई ले लीजिए, जिससे आप किसी भी डेवलपर से अपने एप्लीकेशन को मॉडिफाई कस्टमाइज एप्लीकेशन करवा सकते हैं। बट वो आप जो कोड जो मिलेगा तो बस वो दूसरा एप्लीकेशन नहीं बना सकते, बस उस कोड से आप एक ही एप्लीकेशन को बना सकते हैं। कोई कोई ऐसा होशियार सोचता है कि अगर मैं कोड ले लूँगा दूसरा एप्लीकेशन बना के दूंगा, तो ऐसे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जितने भी डेवलपर रहते हैं काफ़ी होशियार रहते हैं, उसके अंदर ऐसे एपीआई लगा देते हैं जिससे आप उस एप्लीकेशन से दूसरा एप्लीकेशन नहीं बना पाते हैं। और दोस्तों सबसे एक और इम्पॉर्टेंट मैं बताना आपको भूल गया कि आप जो भी एक 50,000 या 60,000 के ऊपर अगर कोई भी या 30,000 के ऊपर जो बैलेंस पे करते हैं, तो ये हमारी साइज में अब हम लोग कर रहे हैं कि आप किसी भी डेवलपर को इतना पेमेंट करते हैं तो उनसे मेल थ्रू एक कोटेशन मंगवाइएगा कि सर आप एप्लीकेशन हमें किस डेट को देने वाले हैं, जो मैं आपको हाफ पेमेंट कर रहा हूँ, मुझे हाफ पेमेंट करने के बाद मुझे आप क्या देने वाले हैं, उसके बाद एडमिट पैनल देंगे या मुझे फ्रंट एंड देंगे, मतलब आप मुझे स्टेप बाय स्टेप कैसे देंगे, मैं आपको बैलेंस हाफ ऑफ करके कैसे पे करूँगा, आप उस पर कौन सी एपीआई यूज़ कर रहे हैं, कौन सा बैकएंड का मेथड यूज़ कर रहे हैं, मतलब कौन सी लैंग्वेज पे आपकी एप्लीकेशन बन रही है, आप मुझे कौन से डेट को देने वाले हैं, एडमिट पैनल कौन से डेट को देंगे, फाइनल एप्लीकेशन किस डेट को देंगे, पूरा एक आप कोटेशन पूरा मेल थ्रू उनसे मंगवा लीजिएगा, जिससे आपको एक ऐसे लीगली प्रूफ हो जाएगा। मेल से कहीं मंगवाने का ये रहता है कि आपको ऑफिशियल मेल आता है कि हाँ कंपनी की तरफ से मुझे मेल है, इस डेट को मुझे ऐसे मिलने वाला है, कि अगर आपके साथ कुछ भी अगर धोखा धड़ाके हो रहा है तो आप किसी को भी सामने वाले के मतलब दिखा सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो आई होप दोस्तों जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं आपके लिए काफ़ी ही मतलब हेल्पफुल हो सकती है। तो जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं उस पर एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो आपको बिल्कुल भी लॉस में नहीं जाने देगा। तो आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।